नमस्कार। देश भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए आपको अपडेट करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर है, नेशनल लॉ कॉलेज NLSIU में दीक्षांत समारोह रद्द, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति में डिग्री दी जाएगी। नेशनल लॉ कॉलेज ने 12 सितंबर को होने वाला दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया। यह रद्द करने का फैसला दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति के प्रति छात्रों के विरोध को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया। बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को सूचित किया कि वह इस वर्ष दीक्षांत समारोह को आयोजित नहीं करेगा। छात्रों को उनकी डिग्री अनुपस्थिति में प्रदान की जाएगी। छात्र चाहे तो अपना प्रमाण पत्र कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या कॉलेज से स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। लॉ कॉलेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर कृष्ण स्वामी ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि गोल्ड मेडल भी इसी तरह पुरस्कार विजेताओं को भेजे जाएंगे या उन्हें कॉलेज आकर प्राप्त करना होगा। अगली खबर है, छेड़छाड़ के आरोप में फंसे व्यक्ति को आदिवासी स्कूल में नौकरी, लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई। ठाणे के एक सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालय से एक 35 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यक्ति स्कूल में रसोइये के सहायक के रूप में और भोजन वितरित करने का काम करता था, जहां उसने कथित तौर पर छात्रावास में 21 लड़कियों का यौन शोषण किया। नाबालिगों से छेड़छाड़ के एक मामले का व्यक्ति पहले से सामना कर रहा था। ठाणे पुलिस ने एक लड़की की शिकायत के बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर है, कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट और प्रशिक्षक की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा बैराज क्षेत्र के पास नत्थुपुरवा गांव के नजदीक एक कृषि क्षेत्र में 2 इंजन वाला प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पंजीकरण संख्या VTNBU कानपुर नागरिक हवाई अड्डे के स्थानीय उड़ान क्षेत्र के भीतर एक प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस विमान दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर है, हिमाचल में एडमिशन फॉर्म से कास्ट कॉलम हटेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्री नर्सिंग से कॉलेज तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। सीएम ने आगे कहा कि इससे जातिगत भेदभाव कम होगा। अगली खबर है, ऑटो टैक्सी चालकों को भाषा सीखने के लिए अब 1 साल का समय दिया गया। गैर मराठी भाषी चालकों पर हो रही कार्रवाई के बीच महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह सभी प्रवासी चालकों को बुनियादी मराठी सीखने के लिए 1 वर्ष का समय दे रही है। मुख्यमंत्री ने चालकों को आश्वासन दिया कि इस 1 वर्ष के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली खबर है, परिसीमन विधेयक के लिए विशेष सत्र की योजना, प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी कि क्या सरकार के पास परिसीमन संबंधी विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का कोई विशेष सत्र बुलाने की कोई योजना है। दरअसल एक इंटरव्यू में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के एक और सत्र को खुला रखते हुए कहा कि मानसून सत्र को अभी तक स्थगित नहीं किया गया है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन इसका औपचारिक समापन राष्ट्रपति द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। आमतौर पर 2 से 4 दिन के भीतर सत्र का औपचारिक समापन कर दिया जाता है, लेकिन इस बार इसमें असामान्य देरी हो रही है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार परिसीमन बिल के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास कर रही है। अगली खबर है, नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 359 हो गई। करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय चीनी सीमा में फंसे हुए हैं और 285 भारतीय नागरिक संपर्क से बाहर हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल को राहत सहायता की दूसरी खेप सौंप दी है, जिसमें 37.5 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाद्य पैकेट शामिल हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। अगली खबर है, E20 के साथ E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने की संभावना। देश में एकमात्र पेट्रोल वेरिएंट E20 पेट्रोल को लेकर चल रही सार्वजनिक बहसों के बीच पुराने वाहनों के लिए 10% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E10 की पेशकश करने पर विचार किया जा रहा है। BPCL के अध्यक्ष संजय खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल के कारण माइलेज कम होने और इंजन खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर है, उज्जैन के ढाबे पर करणी सेना के 2 गुटों के बीच झड़प, 2 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया कि उज्जैन में करणी सेना के नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार कनीपुर इलाके के एक ढाबे पर 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें संगठन के उपाध्यक्ष और ढाबे के मालिक की मौत हो गई। अंतिम खबर है, नेपाल से आने वाली फ्लैश फ्लड वेव को लेकर बिहार में गंडक नदी के किनारे बसे 8 जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल GSM न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।